गोल्ड और सिल्वर की बिटूपन, आप क्या सलाह देंगे सोने और चांदी में? जिस तरह से लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ के बाद अब चिंता बढ़ी है कि ब्याज दरें मार्च के बैठक में फेड घटाएगा कि नहीं। हालांकि अभी दो और अहम डेटा इस हफ्ते गुरुवार को जब सीपीआई के डेटा आएंगे तो क्लैरिटी कुछ मिलेगी। उससे पहले क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए गोल्ड सिल्वर में आज? गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है बाजार। वहां पे 2080 के आसपास से स्पॉट गोल्ड में सेलिंग आया और जो फ्राइडे का ट्रेडिंग था वो लोग इंडेसिव था और एक डोजी जैसा इंडेसिव क्लोज लिया। आज भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है आज का दिन में थोड़ा वीकर ट्रेंड में शुरू किया है गोल्ड एंड सिल्वर बोथ अलोंग विद द इक्विटी मार्केट या बाकी मार्केट में भी मोरलेस सेलिंग है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन था कि जो रेट कट का जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था वो ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक था और मार्केट अभी थोड़ा रियलाइज कर रहा है कि शायद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्टिव मूव हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिक्लाइनिंग या शार्प डिक्लाइन उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि बाजार थोड़ा गिर सकता है। ये जो एम6 का मैं अगर इमीडिएटली देखता हूँ तो ये 60,300 400 के आसपास फिलहाल के लिए चल रहा है, तो ये गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है यहाँ से 700-800 रुपए का एक एम6 में करेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 62,500 के आसपास सेलिंग बनेगा विद स्टॉप लॉस अबव 62,900। और वही मैं सिल्वर में देखता हूँ तो सिल्वर में थोड़ा बॉटम रेंज में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसका जो सिल्वर का जो क्रिटिकल एक रेंज बन रहा है 71,230। अगर ये सिल्वर में वो टूट जाता है वो लेवल तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फर्दर स्ट्रॉन्ग करेक्शन बन सकता है। फिलहाल के लिए सिनेरियो इस तरह का है कि कोई भी पुल बैक आता है तो सेल पे रहना चाहिए और गोल्ड में तो मैंने बता ही दिया है। सिल्वर में विद स्टॉप लॉस अबव 73,450 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके कोई पुल बैक आता है मे बी अराउंड यहाँ से अभी 70,200 चल रहा है, तो यहाँ से 400-500 रुपए का कोई पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से बेचना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है कि पूरे कॉम्प्लेक्स में हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे डिक्लाइन या 2 दिन तक देख सकते। ओके, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर पे आपकी तरफ से है। अनुज जी, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हमने फ्राइडे को एक बाउंस बैक आते हुए देखा, फिर करेक्शन भी आते हुए देखा, तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं दिख रहा है जो कि मार्केट को एक बड़ा मूव प्रोवाइड करे। हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। और साथ में जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स एक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है तो थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। फिजिकल साइड में जाए तो कोई ऐसा फेस्टिवल सीजन अभी नहीं दिख रहा है जहां पर बड़ी डिमांड देखने को मिले। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। तो गोल्ड में करीबन 62,550 के आसपास बिकवाली करें। 62,780 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 62,100 तक देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 72,450 में बिकवाली करें, 72,900 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 71,600 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म हम डेफिनेटली अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। हमें लगता है कि अगर कुछ डिप्स मिलते हैं तो वहां पे अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, मगर इन द मीन टाइम थोड़ा बहुत वॉलिडिटी मार्केट में रह सकती है। थोड़ा बड़ा मूव जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट इंट्राडे के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में आज किस तरह की चाल रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए मार्केट मीडियम टर्म में काफी रेंज बाउंड है, तो थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ चल रहा है। 6,200 से 61,900 के आसपास प्राइसेस जा सकते हैं गोल्ड में, तो वहां पे थोड़ा वेट करें। अगर प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। सिल्वर में भी काफी रेंज बाउंड है। सिल्वर अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो बाय करिए, बिकॉज वहां पे मोमेंटम होगा। अभी मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करें, अन्यथा पोजीशन आपकी थोड़ा रेंज बाउंड पोजीशन में ज्यादा लंबा समय खींच सकती है। ओके, रविंद्र जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में आज? मैम मेरे हिसाब से आज एक दो सेशन में गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, क्योंकि पिछले वीक में जो एफएमसी मिनट्स आया और उसके बाद जो भी यूएस से डेटा निकल के आ रहे हैं थोड़े से मिक्स डेटा है, स्पेशली द लेबर मार्केट रिपोर्ट। लेकिन सीपीआई डेटा है इस वीक में, तो आई थिंक इन्फ्लेशन रिपोर्ट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। जो एक्सपेक्टेशन था फेड रेट कट का बाय मार्च, जो 80-90% के आसपास था, वो अभी 60-65% के आसपास आया। तो आई थिंक सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है वो अगर सपोर्ट करता है तो देन वी माइट सी अ रिबाउंड, क्योंकि प्राइजेस एक सपोर्ट लेवल पे है। सिल्वर का पॉसिबिलिटी है कि एक बार 71,300 तक प्राइसेस गिर सकते हैं। तो मेरा भी व्यू यही है कि जब तक कि ऊपर में 73,200 होल्ड है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ऊपर में अगर प्राइस आते हैं तो एक बार
सेलिंग आ सकती है। और गोल्ड में भी आई थिंक यहाँ से 300-400 रुपए डाउनसाइड की जगह है, बट वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन रिपोर्ट तक प्राइसेस में थोड़ा सा नरमी रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव आया तो हम इसमें एक शार्प बाउंस बैक देख सकते हैं। मुझे ये इसके लिए लग रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स दोनों ही एक यील्ड्स तो 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में एक बार पॉसिबिलिटी है कि 103-103.20 के आसपास ये रेजिस्ट करेगा, तो थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां से फिर एक डाउनसाइड हमें दिख सकता है। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट तक मार्केट थोड़ा सा नीचे रहे, लेकिन इन्फ्लेशन अगर सरप्राइज दे दिया तो आई थिंक वी माइट सी गुड बाउंस बैक इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ओके, चलिए अब बात मेटल्स की करते हैं, जहां पर कॉपर और लेड में हल्की तेजी है। 721 रुपए 60 पैसे के आसपास कॉपर, लेड 183 रुपए के ऊपर। जिंक में नरमी है 225 के आसपास। एल्युमिनियम 0.25% कमजोर 205 के आसपास। अनुज जी, क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए मेटल्स में भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हालांकि लोअर लेवल से जरूर रिकवर हुए हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेंज बाउंड मोमेंटम है यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉपर जो है एक बार बिकवाली की तरफ देखा जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर ऊपर बाउंस बैक आता है करीबन 722 723 तक, तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। 726 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 717 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक में हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं, वहां पर थोड़ी बहुत हम रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को ट्रेड करना है कंपल्सरी, तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड 722 723 में बना सकते हैं। जो करंट लेवल है उससे 1 रुपये ऊपर आप यहाँ पर बेच सकते हैं। नीचे 717 रुपए तक कॉपर का भाव आ सकता है। एक बार स्क्रीन पे अनुज जी की कॉल भी दिखा दीजिएगा। कॉपर बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से है।